विकास जो है अभी वर्तमान में जो भूपेश बघेल कांग्रेस की सरकार है, विकास तो पूरा जीरो है अभी। मगर भूपेश बघेल ने जितने भी घोषणा किया है उस घोषणा के एक भी घोषणा का अमल नहीं किया है। नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र शर्मा। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। आपके मन में गांव को लेकर जब ख्याल आता है तो एक ख्याल यही आता है कि गांव में जिस प्रकार से लोग रहते हैं और एक अनुमान जो गांव होता है उसमें जब कोई सिर पर मटकी लेके जा रहा है या लहलाते खेत रहते हैं, अन्य चीज़ें जो गांव में होती हैं एक्टिविटी, वो आपके मन में गांव का नाम सुनते ही एक ख्याल आ जाता है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे गांव में लेके आए हैं जो कि राजनांदगांव ज़िले में पड़ता है, जो महज ज़िले से 9 किलोमीटर की दूरी पर है। आप इस गाँव की तस्वीर को देखिए। इस गांव में महज ये आपको गांव नहीं लग रहा होगा, ये ब्लॉक या तहसील लेवल का गांव है। इस गांव में ज़्यादातर सभी सुविधाएं हैं। जिस प्रकार से देखा जाए, बच्चे खेल रहे हैं, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मंडी भी लगी है, मंडी के लिए जगह भी है और बाकी अन्य चीज़ें भी हैं। आप मार्केट की तरफ भी देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर जो मार्केट है अमूमन वो गाँव का मार्केट जैसा आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा। क्योंकि इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि आप देखिए इस मार्केट में आपको सारी व्यवस्थाएं आपको मिल जाएंगी। बिल्कुल शिक्षित जिस प्रकार से जो गांव होते हैं वो उस प्रकार से ये गांव लग रहा है। नहीं तो एक अनुमान जो आती है कि उत्तर भारत के जो गांव हैं वो जो पिछड़े रहते हैं, इस प्रकार के गांव की तस्वीरें। यह खास इसलिए हो जाता है क्योंकि इसको इसी कार्यकाल में डॉक्टर रमन सिंह ने इसको गोद भी लिया था। लेकिन इसमें जो विकास है वो अभी का नहीं है, इससे पहले इसमें विकास हो चुका है। और यह जो तस्वीर है वो पहले विकास की है क्योंकि यह एक हाई प्रोफाइल सीट भी है और अभी विधानसभा चुनाव भी हैं। क्योंकि देखा जाए तो इस सीट से लगातार लोगों का जो भरोसा है, प्यार है, डॉक्टर रमन सिंह को लगातार 2003 से मिल रहा है और एक बार फिर पार्टी ने रमन सिंह पर फिर भरोसा जता दिया है। और उनके जो अगेंस्ट खड़े हैं वो कांग्रेस से गिरीश देवांगन हैं। हमारे साथ में यहाँ के जो ग्रामीण हैं, हम उनसे ही समझते हैं कि क्या यहाँ की परिस्थिति है और 2003 से लेके अभी तक गांव में क्या बदलाव हुए हैं। 2003 के गांव आपने देखा होगा और अभी कितना बदलाव हो, जब से छत्तीसगढ़ 2000 से बना रहे हैं, अलग हुआ है मध्य प्रदेश से, और अभी के पहले के गाँव में और अभी के गाँव में क्या स्थिति है? पहले की स्थिति में अभी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। जो विगत 15 साल में जो डॉक्टर रमन का जो सरकार था वो विकास काफ़ी हुआ है गांव में, चाहे खेत में हो या आम जनता के लिए हो, बहुत विकास हुआ है। वही है कि जो पिछले सरकार में डॉक्टर रमन की सरकार में 2 साल का बोनस नहीं दिए, इसी कारण से उनको हारना पड़ा और ये स्वीकार कर भी रहे हैं। लेकिन हम लोग चाह रहे हैं और किसान चाह रहे हैं कि किसान को जो खुश करेगा उनका सरकार बनेगा। और विकास जो है अभी वर्तमान में जो भूपेश बघेल कांग्रेस की सरकार है, विकास तो पूरा जीरो है। अभी आप जी चौक में अपन बैठे हैं, आप जिस समाचार ले रहे हैं, ये जितनी भी विकास हुआ है ये डॉक्टर साहब का देन है, बीजेपी सरकार का जो 15 साल पूर्व रहा है। और वर्तमान में अभी कुछ भी नहीं हुआ है इस गाँव में। आपने कहा है कि विकास, जो विकास करेगा हम उसको जिताएंगे। आप किस प्रकार का विकास चाहते हैं? विकास के साथ में किसानों का चिंता करना चाहिए। चाहे क्या कोई चिंता करनी चाहिए? जैसे किसान का मूलभूत सुविधा है, उनको कृषि के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अनुदान मिलना चाहिए। और किसान क्या है, कर्जा से डूबे हुए हैं। मैं भी एक किसान हूँ तो मेरा भी स्थिति वैसी रहता है। रेगा लेकर हम लोग किसानी करते हैं, किसी का खुद का रहता है तो सिंचाई का भी साधन नहीं है। और किसान को कम से कम समर्थन मूल्य जो अभी दे रहे हैं ना कांग्रेस का सरकार, उसमें 2050 या 2060 जो सेंटर का है न्यूनतम समर्थन मूल्य, उसमें जो एक्स्ट्रा पैसा जो राज्य सरकार दे रहा है वो 2800 जो दे रहे हैं, एक्स्ट्रा पैसा 500-600 वो, और भी जो सरकार ज़्यादा से ज़्यादा जिसको पैसा देगा किसान को उसी के और भी लोग हैं, किसान हैं हमारे साथ में। दादा, आप किसान हैं, आप लगातार इस गांव में रह रहे हैं। छत्तीसगढ़ जब मध्य प्रदेश से अलग हुआ उसके टाइम पे भी आप थे। अब देखा जाए कि अभी कांग्रेस की सरकार है वर्तमान में, अभी कांग्रेस सरकार है, कांग्रेस की सरकार है। अब किस प्रकार से, मतलब क्या परेशानी है, कोई क्या समस्या है आप? अरे बहुत परेशानी है। क्या परेशानी है? अरे गांव में वो सब कार्य को देखना नहीं है, भूलना नहीं है, वो कर देना बोलते। क्या कर देना है? अरे गांव लड़ा देते वो। कैसा, किस प्रकार का लड़ाते हैं? किस प्रकार का लड़ाते अभी ये बाजार चौक में अभी क्या कहते जो जय जान चौक है, ये दे नहीं, वो गड़ाए रात के, वो गड़ाए थे रात को गड़ाए, गाँव कोई नहीं जाने, वो लगा ये दे दे, पूछने होते का वो। किस प्रकार से देखते हैं इस गांव को आप? क्या विकास कार्य है इसमें?
छत्तीसगढ़ बनने के बाद से बीजेपी की गवर्नमेंट आई, उसके बाद से रमन सिंह की सरकार ने सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य के ऊपर बहुत ध्यान दिया है और विकास अच्छा हुआ है। अभी 2018 के बाद से भूपेश सरकार के आने के बाद से खाली नरवा गरवा घुरवा के लिए हुआ है और पंचायत की जो मूलभूत सुविधा है, जिसके लिए पंचायत को पैसा आता था मूलभूत सुविधा के लिए, उस पैसे को इसने नरवा गरवा घुरवा में लगा दिया है। और क्या देखते हैं राजनांदगांव की स्थिति को? हाई प्रोफाइल सीट में लगातार आप 15 साल से डॉक्टर रमन सिंह को जिता रहे हैं, यहाँ से प्यार भरपूर दे रहे हैं, तो अब की बार आपको क्या लगता है? रमन सिंह जी को जिताने से हमको राजनांदगांव में बहुत कुछ मिला है। मेडिकल कॉलेज मिला है, स्टेडियम मिला है और राजनांदगांव का बहुत विकास हुआ है। पूरा सड़क बना है, अंडर ब्रिज, ओवर ब्रिज, अनेक तरह की सुविधा उपलब्ध हुई राजनांदगांव में, जो पहले नहीं था। हमारे साथ में किसान हैं। दादा, किस प्रकार से देखते हैं आप अपने गांव को और राजनांदगांव जिले को? आपसे नहीं जाए भाई, मेरे से नहीं जाए। अच्छा, आप बताइए किस प्रकार से देखते हैं राजनांदगांव जिले को और अपने गांव को, क्योंकि आप यहाँ के सभापति भी हैं, सरपंच भी रह चुके हैं, तो किस प्रकार से देख रहे हैं आप? जब से कांग्रेस का सरकार है भूपेश बघेल का, पिछले नवंबर में सुकुल दहान में भूपेश बघेल जी ने भेंट वार्ता कार्यक्रम किया था। भेंट वार्ता कार्यक्रम में भूपेश बघेल ने घोषणा किया था भरे मंच में कि मैं सुकुल दहान में थाना खुलवाऊंगा। बोला था सुकुल दहान में सिंचाई सुविधा लाग दूंगा, सुकुल दहान में केंद्रीय बैंक के शाखा खोलूंगा, सुकुल दहान में रीपा का काम दूंगा। मगर भूपेश बघेल ने जितने भी घोषणा किया है, उस घोषणा के एक भी घोषणा का अमल नहीं किया है। और इससे पहले क्या क्या घोषणाएं हुई हैं, उन पर अमल हुआ है? इस सरकार में तभी भेंट वार्ता में वही घोषणा किए हैं, मगर जितना भी है सुकुल दहान में इस क्षेत्र में जो विकास हुआ है, तो डॉक्टर साहब के 15 साल के कार्यकाल में विकास हुए हैं। चाहे एक छोटा सा नाली हो, सीसी रोड हो, महिला घाट हो, चाहे किसानों का हो। अगर सबसे ज़्यादा कोई किसानों का चिंतन किया है तो डॉक्टर रमन सिंह गरीब का पेट, किसान का खेत का चिंतन किया है। जो 16% ब्याज को घटाकर 0% में लाएँ, आज गरीबों को अन्नदाता योजना के तहत 1 रुपये किलो में चावल देने का काम किया तो डॉक्टर रमन सिंह जी किए हैं। आप कह रहे हैं 1 किलो चावल देने का काम किया रमन सिंह ने किया है। उनको पूरे प्रदेश ही नहीं बल्कि देश में भी उनको चावल वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। लेकिन अभी की बात करें, अगर अभी की जिस प्रकार से 2023 के चुनाव हैं, 1 महीने बाद आपको इस 7 तारीख को आपको मतदान करना है, ठीक है। देखा जाए तो कांग्रेस ने गिरीश देवांगन को उतारा है। गिरीश देवांगन का और रमन सिंह का किस प्रकार से आप मुकाबला देखते हैं? गिरीश देवांगन तो डॉक्टर के सामने चुनाव जीत नहीं सकता। डॉक्टर साहब लगभग 50,000 वोट से जीतेंगे। ऐसा क्यों, क्या कारण है? क्योंकि देखो, गिरीश देवांगन राजनांदगांव में सक्रिय रहे नहीं, अचानक उसको लाख उतारे हैं। अगर वो सक्रिय रहता तो डॉक्टर साहब को टक्कर भी देते। और डॉक्टर साहब हमेशा हर के सुख दुख में, चाहे सरपंच बुलाए तो या किसी के यहाँ किसी परिवार को खत्म भी हो गया। इन्होंने कहा है कि गिरीश देवांगन को अचानक यहाँ पे उतारे, सक्रिय नहीं रहे हैं। दादा, किस प्रकार से देखते हैं आप इस बार का मुकाबला? मुकाबला तो किसानों को भी देखेगा तो मुकाबला तो ऐसा ही रहेगा। किसान के भी देखना जरूरी है। रमन ने विकास किया है लेकिन किसान को नहीं देखा, रमन इसलिए आ रहा है। तो अगर किसानों को रमन ने देखा इस बार, हाँ, तो पक्का है किसान का कर्जा भी माफ करे, 30,000 कुंटल 3,000 कुंटल धान करे, हाँ, तो रमन आएगा, नहीं फिर जाएगा इस बार भी। तो मतलब आप 15 साल से लगातार रमन सिंह को जिता रहे हैं। और इस बार आपकी क्या मांग है? मतलब 3,000 कुंटल धान, किसान का वही मांग है। और इसके अलावा आप करे और 3,000 धान का कुंटल करे तभी जीतेगा। तो 20 कुंटल धान ले, हाँ, 20 कुंटल धान ले रमन सिंह। और इसके अलावा और क्या चाहते हैं आप इस गाँव में? उसके लिए हम भी चाह रहे हैं ना, तो 3,000 धान का रेट ले, 20 कुंटल धान ले, किसानों का कर्ज माफ करे। इसी बोनस नहीं दिया, इसका रमन सिंह को चुनाव हारना पड़ा। अगर सरकार बनाना है फिर से रमन सिंह को, तो पुनः किसान का कर्ज माफ करे, 3,000 कुंटल धान ले और 2,000 मतलब धान ले, तभी रमन सिंह पुनः भाजपा का सरकार आएगा। अगर नहीं करते हैं तो? नहीं करेगा तो भाजपा सरकार कोई उम्मीद नहीं है। हमारे साथ में युवा साथी भी हैं। आप राजनांदगांव में पढ़े हैं, आपका ये अनमोल गांव है। आपने जब से आप अच्छे युवा हैं, कोई बात नहीं है उसमें, कि देखा जाए तो आपने इस गांव को बदलते हुए तस्वीर तो आपने भी देखी होगी। अभी के गांव में और इस गांव में कितना अंतर महसूस करते हैं आप?
सर 5 साल में तो अभी देखा जाए तो ऐसा कुछ काम हुआ नहीं है, तो मुश्किल है कि कांग्रेस सरकार ने तो ऐसा कुछ कार्य किया ही नहीं है। और बीजेपी की सत्ता सरकार में 15 साल में गांव में बहुत सारे विकास के कार्य हुए, सामुदायिक भवन बने, मतलब सड़कें बने, परिवहन के साधनें बने। यहाँ तक तो मैं गाड़ी भी है मेरे पास, तो मैं देखा गया कि 5 साल में जो बैरियर बंद था, पाटेकोरा बैरियर, वो बैरियर चालू कर दिया गया रमन मतलब इसके कांग्रेस के सत्ता सरकार आने के बाद से। यहाँ तक अपने ही कई घोषणा पत्र में जो लिखे हुए थे आगामी चुनाव में कि ये करूँगा तो मेरे को जिताइए करके, तो सिर्फ किसान को सिर्फ वो झुंझुना पकड़ा दिया है। भाई 2300 रुपया में धान, 2400 रुपया तो केंद्र सरकार देता है, 2200 रुपया ये किस्ती में पैसा देते हैं, तो उसमें किसी कांग्रेस लगातार कह रही है कि केंद्र नहीं हम दे रहे हैं। इस आप जानते हैं, पढ़े लिखे हैं, सारी बातें हैं, आप कह रहे हैं कि केंद्र सरकार दे रही है, तो बाकी अन्य लोगों में ये मैसेज क्या है क्या नहीं, आप देखते परिस्थिति क्या देखते हैं? देखिए केंद्र सरकार आधा पैसा मतलब मेन पैसा तो वही देती है, ये 300 रुपया बस तो ये दे रहा है, वो इसको भी 3 किस्त में दे रहा है, अब 4 किस्त में। हाँ, और इसके आने से छत्तीसगढ़ में सबसे पहला मुद्दा इसका ये था कि शराबबंदी करूंगा बोला था, यहाँ तो खुलेआम शराब बिकती है, शराबबंदी हुआ ही नहीं है, तो गंगा जल लेके कसम खाए थे, ये तो किए ही नहीं। दूसरा नियमितीकरण करूंगा बोले थे, जितने भी कार्यरत हैं सरकारी विभागों में उनको नियमितीकरण किया ही नहीं गया है। तीसरा कि क्या बोलते हैं, कई बहुत सारे ऐसा कार्य हैं जो भूपेश सरकार ने ऐसा कुछ ही नहीं किया है, बस झुंझुना पकड़ाया है इन्होंने 5 साल में। ये कह रहे हैं झुंझुना पकड़ाया है, दादा ये कह रहे हैं झुंझुना पकड़ाया है, किस प्रकार से देखते हैं आप? अब मैं क्या बोल, मेरे को तो ज़्यादा बोला नहीं हूँ। नहीं, आप तो मन में मतलब मैं गांव की तस्वीर दिखाना चाहता हूं कि वास्तव में गांव के आप रहवासी हैं, यहाँ रहते हैं, आप जिस प्रकार से रह रहे हैं, अपना जीवन बिता रहे हैं, हम बस उस बारे में जानना चाहते हैं कि क्या इस गांव को जिस प्रकार से बसाया गया है, मैंने भी तस्वीर देखी, घूमा फिरा, मार्केट देखा, कि वास्तव में इस गाँव की जो तस्वीर है वो किसी शहर से मतलब छोटा जो कस्बा होता है या जो तहसील होती है उससे कम नहीं है। स्कूल भी है, बाकी लोग भी पढ़ रहे हैं, आपके ही बच्चे हैं जो स्कूल में जाते हैं, तो आपको कैसा लगता है? हमको यहाँ वैसे अच्छा लग रहा है कि गांव बहुत बढ़िया है। हाँ। थोड़ा सा डेवलपमेंट पहले से बेहतर है। आने जाने की सुविधा क्या है? आने जाने की सुविधा भी ठीक है, वैसे सड़कें वगैरह बने हुए हैं, कोई समस्या नहीं है। समस्या तो नहीं है वैसे, अभी फिलहाल के लिए कोई समस्या नहीं है, सब ठीक है। देखा जाए तो छत्तीसगढ़ की अगर बात करें और राजनांदगांव जिले की बात करें विशेषकर, तो इसमें 15 साल से आप लगातार रमन सिंह को जिता रहे हैं। अब क्या स्थिति अब बनने वाली है, क्या देखते हैं आप चुनाव? डॉक्टर रमन साहब जो थे 15 साल जो अच्छे काम किए, इस कारण से डॉक्टर साहब को जिताते रहे और 15 साल तक छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री रहा। कारण वही है किसानों का मुद्दा है। जैसे कई भाई किसान ने कहा, हकीकत में है, कम से कम न्यूनतम मूल्य 3000 रुपया कुंटल, 2 लाख तक कर्जा माफ़ी, और कोई भी बैंक हो, राष्ट्रीयकृत हो या राज्य सरकार का बैंक हो, ये होना चाहिए किसानों के लिए, तभी जाके सरकार बनेगा। ये सही है किसानों के, क्योंकि मैं भी किसान हूँ, है ना भाई, ये होना चाहिए। डेवलपमेंट की बात, डेवलपमेंट तो बहुत किया है डॉक्टर साहब ने, जो किया है वो शायद ही कोई कर पाएगा। दूसरी बात, अभी वर्तमान सरकार ने जो प्रधानमंत्री महत्वाकांक्षी योजना था, जो आम गरीब लोगों के लिए प्रधानमंत्री जी लाए थे, अभी इनके कार्यकाल में बिल्कुल इस क्षेत्र में क्या पूरा छत्तीसगढ़ में पोस्टपोन कर दिए, और कहता है कि मैं प्रधानमंत्री आवास नहीं दूंगा, 60-40 का रेशियो होना चाहिए। 60-40 का रेशियो पूरे देश के लिए है, बाकी मुख्यमंत्री तो नहीं कह रहे हैं कि हमको 60-40 का रेशियो, वो बोलता है कि हम इतने कर्जा लेकर आवाज़ देंगे। तो कर्जा क्यों दे रहे हो भाई? आपको जब सेंट्रल गवर्नमेंट ऑलरेडी पैसा दे रहा है आवाज़ देने के लिए किसानों को, आम जनता, आम गरीब लोगों को, तो ये योजना भी ये लोग फालसा करके रखे हैं, ज़बरदस्ती रोक के रखे हैं। और कहता है कि मैं धान खरीदी कर रहा हूँ। भाई समर्थन मूल्य केंद्र सरकार तय करता है, जिसे 2250-2260 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट देता है। बाकी जो पैसा है, डिफरेंस का पैसा जो डॉक्टर साहब ने दी, इस कारण वो हारे या वो स्वीकार कर रहे हैं कि हम हार गए, इसी कारण से वो पैसा ये दी। अगर ये पैसा डॉक्टर साहब दे दे, मुख्यमंत्री बन जाए, अभी चुनाव जीतेंगे और मुख्यमंत्री बनेंगे, अगर ये घोषणा करेंगे तो प्रधानमंत्री जी के भी कान तक है बात, छत्तीसगढ़ का बात, और जो पैसा देगा किसान को सही ढंग से धान खरीदी करेगा, किसानों का हित उपकार करेगा। क्योंकि मेरे एक से वो नहीं जीत सकता, क्योंकि देखो कोई साहूकार से कर्जा लेता है, बोलता है यार ब्याज मत दे 6 महीने का,
और वो दूसरा साहूकार बोलता है मेरे को अब भी चाहिए, तो वो 6 महीने माफ़ करेगा, उसके पास जाएगा। तो मुद्दा मेन किसानों का है। बाकी डेवलपमेंट को बोलो, छत्तीसगढ़ में इतना हुआ है कि नेशनल अपने पास हॉकी स्टेडियम राजनांदगांव में, रायपुर में इंटरनेशनल आपका क्रिकेट, मतलब डेवलपमेंट पहले जो हुआ है वो कभी नहीं हुआ है। अगर हम देखें इस गांव में तो जिस प्रकार से अगर आपसे पूछा जाए या देखा जाए, आप तो यहाँ के रह भी रहे हैं, क्या क्या विकास कार्य, थोड़ा बड़े बड़े क्या कार्य हुए हैं? क्योंकि रमन सिंह ने इसको अब गोद भी ले लिया है इसी कार्यकाल में, लेकिन जैसे मैंने देखा है कि इसमें अभी नहीं, बहुत पहले से विकास कार्य हुआ है। क्या सुविधाएं हैं यहाँ पे, मतलब लोगों के लिए स्वास्थ्य की क्या सुविधाएं हैं, स्कूल की क्या सुविधाएं हैं, थोड़ा आप मुझे बताओ। स्वास्थ्य के संबंध में डॉक्टर साहब जब सीएम बने तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोले, 12वीं तक स्कूल खोले और बिल्डिंग भी बनाए 12वीं तक का। और ये मोतीपुर से लेकर डोंगरगढ़ जो नवरात्रि में पद यात्री जाते हैं, उनके पद यात्री जाने के लिए सुगम रास्ता बनाए, रात में सौर ऊर्जा लाइट भी दिए हैं। यहाँ से पदयात्री जाते हैं, कितनी दूर पड़ता है? और मतलब जो आप कह रहे हैं सौर ऊर्जा बना है, तो उनके लिए और क्या व्यवस्था की है? सौर ऊर्जा लाइट है कि आप रात में भी बहुत सुगम सड़क रास्ता है। और यहाँ से सुगुलदहान से लगभग 23 किलोमीटर डोंगरगढ़ पड़ता है। इधर इंदा महाराज जी रोड से ठेलका डिटेक्ट साहब डामर रोड बनवाएं। और अभी ग्राम गौरव पथ की योजना के तहत सुगुलदहान में लगभग पिछले भी पंचवर्षीय में अभी पंच लगभग 2 करोड़ के गौरव सीसी रोड के काम दिए। अभी मेरे कार्यकाल में 78 लाख का गौरव पथ का काम दिए। स्कूल, सड़क, बिजली, पानी के लिए साहब ने बहुत कुछ किया। पर जल जीवन जो मिशन का जो काम चल रहा है, वो राज्य सरकार उसमें अनुदान जो देना है, हर घर जो जल पहुंचाना है, उसका पैसा भूपेश सरकार दे नहीं रही, इसलिए जल जीवन का काम अभी ठंडे बस्ते में है। अब की बार किसकी सरकार देखते हैं आप? अब की बार भाजपा की सरकार। आप देख सकते हैं जिस प्रकार से मैंने जिक्र किया था, ये हाट बाजार है, अब लगना स्टार्ट हो गया है। आप देख सकते हैं इसकी तस्वीर, हमारे साथ में जो लोग हैं आप देख सकते हैं, छोटा मोटा हाट बाजार नहीं है, गांव के हिसाब से वास्तव में बहुत बड़ा है। आइए इन्हीं से समझ लेते हैं हाट बाजार को लेके। हाट बाजार आप लगा रहे हैं, कहाँ के लोग आते हैं, कितने आपकी मतलब दिख रहा है या देखा जाए तो बहुत बड़े एरिया में हाट बाजार बनाया है, तो आसपास के गांव के लोग आते हैं, कितने लोग आते हैं, कौन कौन से गांव के लोग आते हैं? करीब 15 से 20 गांव के लोग आते हैं सर। डेली लगाते हैं आप हाट बाजार? मैं डेली लगाता हूँ। कैसा विकास कार्य देखते हैं इस गांव को लेकर? आपको महसूस होता है गांव में है कि आप किसी तहसील में है, क्या शहर में, किस प्रकार से देखते हैं उस गांव को? ये तो गांव है तो गांव की तरह रहता है सर, गांव से और बदतर है ये गांव। बोले तो अगर चाहे ना तो बहुत से डेवलप कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर पा रहा है। क्या डेवलप चाहिए? जो दुकानदार है, ऐसी देखो ना सर, ये इतना आवक है यहाँ, आवक के हिसाब से ना जो डेवलप होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। जो आवक है वो मतलब आप कह रहे हैं कि जिस प्रकार से बनाया है उस प्रकार से आवक होनी चाहिए। आवक है, हाँ। आवक बना लिया है और आता भी है यहाँ, लेकिन ना डेवलप नहीं हो रहा है। जैसे कि बाजार में देखो लाइट नहीं जलता है नहीं, शाम को समय अपने को लाइट की जरूरत है तो लाइट नहीं होता है। यहाँ पे कीचड़ हो जाता है बारिश के टाइम पे, है ना। और स्कूल देखो ना कितना नज़दीक में स्कूल है, यहाँ गांजा है, दारू है और गुटखा एकदम स्कूल के करीब है ना पूरा। तो ये चीज़ गलत इफेक्ट पड़ता है सर। हमारे साथ में एक दादा और हैं। दादा, किस प्रकार से देखते हैं इस गांव को आप? सुकुलदहन ग्राम पंचायत तो उन्नति में है, लेकिन यहाँ बाजार चौक में पसरा में लाइट की कमी है, साफ सफाई की कमी है और यहाँ पर अवैध दारू की बिक्री और सट्टा बहुत अधिक चलता है। तो इसमें इससे पहले चलता था कि अभी स्टार्ट हुआ है? इससे पहले कम था, लेकिन इस पंचवर्षीय में सबसे ज़्यादा अवैध, क्या सबसे ज़्यादा दारू? सबसे ज़्यादा दारू। और क्या? दिन दहाड़े बिकता है यहाँ बाजार चौक में, दिन दहाड़े। जैसे बच्चे वगैरह खेलते रहते हैं तो उनके सामने भी? हाँ, पूरे बाजू में स्कूल है और मछली पसरा में पूरा दिन दहाड़े यहाँ दारू बिकता है। खुलेआम दारू बेचता है, खुलेआम दारू बेचता है ना। खुलेआम? हाँ, स्कूल के लड़के रोकने के लिए प्रशासन कुछ नहीं करता है यहाँ? शासन कुछ नहीं करता है ना, शासन तुम्हारा से, सब दारू तुम्हारा से, सबसे बंद नहीं कर सकते, तुम क्या शासन क्या करेगा? तो क्या चाहते हैं आप अपने गांव के लिए? बंद करना चाहता है, दारू बंद करना चाहते हैं। और विकास क्या चाहते हैं? हाँ, सरकार ने दारू खोला है तो भट्टी मिलना चाहिए, तो दारू बोरन दारू नहीं देना चाहिए ना। और भी लोग हैं, ये आए हैं। भैया, आपके गांव में हम घूमने आए हैं, देखने आए हैं किस प्रकार से चर्चाएं चल रही थी, आपके गांव को बहुत अच्छा विकसित किया गया, किस प्रकार से विकास देखते हैं आप? हमारे गांव में जल की समस्या ज़्यादा है। नल जल जैसे बाहर में
सब डबरी रहते हैं, है ना, नाला रहता है, वो कमी है। अच्छा, और क्या कमी है यहाँ? अपने यहाँ एक अच्छा से और हॉस्पिटल होना चाहिए। और अच्छा हॉस्पिटल होना चाहिए। जी सर। राजनांदगांव में तो हॉस्पिटल खोल दिया है और यहाँ भी चाहिए अब। जी। अगर देखा जाए इस गांव को रमन सिंह ने गोद लिया है, आप वोट डालते हैं? हाँ जी, किसको डालते हैं अभी तक? हम भाजपा के डालते हैं। भाजपा को डालते हैं। क्यों डालते हैं? ऐसा क्या है भाजपा में जो आप भाजपा को वोट डाल रहे हैं? वर्तमान में तो ये था कि हम लोग ना मकान बनाने के काबिल नहीं था, उसने हमको मकान बनाने के लिए एक ये दिया, सहयोग दिया, उसके माध्यम से एक खोली के लिए दिया, लेकिन हम उनके मतलब कुछ भी उधारी बाढ़ी करके 2 कमरा भी बना लिया, उससे हमको बहुत हेल्प मिला। तो अब की बार क्या चाहते हैं आप? अब की बार भी भाजपा लाएंगे। अच्छा, गिरीश देवांगन मुकाबले में है? गिरीश देवांगन कौन है गिरीश देवांगन? अब भाई उसको तो अभी देखा नहीं है, डॉक्टर रमन को देखा है। तो गिरीश देवांगन को आप जानते ही नहीं है? नहीं, अभी तो नाम सुना हूँ, हाँ। देखा नहीं हूँ। अच्छा जी। कौन कौन आता है यहाँ पे? कांग्रेस के कितने लोग आते हैं? प्रचार करने के लिए तो आए होंगे, अब तो तारीखों का ऐलान हो गया है। नहीं सर, हम लोग काम वाले आदमी हैं, हाँ। सुबह से काम में जाते हैं, काम ले आते हैं, यही। तो आपने जिस प्रकार से देखा कि लोग बता रहे हैं कि मिली जुली मतलब विकास कार्य बहुत हुआ है यहाँ पर, लेकिन देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो मुद्दा उठ रहा है वो समर्थन मूल्य का उठ रहा है। समर्थन को लेकर यहाँ पर लोग लगातार कह रहे हैं अगर किसानों के लिए अगर समर्थन मूल्य पर अगर बीजेपी सरकार खरीदती है तो ज़रूर बीजेपी को लाएंगे, अगर किसानों की नहीं सुनती है तो हम बीजेपी को नहीं लाएंगे। वहीं बात करें दोनों सरकारों की तो उनका साफ तौर पर कैसा कहना है कि जो भी सरकार किसानों की सुनेगी हम उसी सरकार को एक बार फिर सत्ता में लाएंगे। तो आपने इस प्रकार से देखा कि ये राजनांदगांव जिले के 9 किलोमीटर दूर का गांव था और यहाँ से हमने जाना कि अब लोग बता रहे हैं कि हम गिरीश देवांगन को जानते नहीं हैं, नाम जरूर सुना है क्योंकि वो बाहर से और अचानक उनको प्रत्याशी यहाँ पर उतार दिया है। लेकिन अब देखना होगा कि आने वाले समय में यह जो जनता है वो किस पर अपना आशीर्वाद जताती है और किस पर अपना भरोसा जताती है और किस को एक बार फिर विधानसभा तक पहुँचाती है। कैमरामैन मेनू सिंह के साथ सत्येंद्र शर्मा, पंजाब केसरी टीवी, छत्तीसगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।